आरक्षण संशोधन बिल को पास हुए 3.5 माह के बाद भी राजभवन में अटका हुआ है। राज्यपाल के बदलने के बाद नए राज्यपाल से आरक्षण संशोधन बिल पर दस्तखत करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के मंत्री व विधायकों के दल ने राज्यपाल से मुलाकात कर बिल पर जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। विपक्ष से राज्यपाल पर दबाव की राजनीति करार देते रहे। भूपेश सरकार ने 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें आदिवासी वर्ग के लिए 32%, ओबीसी वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और सवर्ण गरीबों के लिए 4% शामिल है, यानी कुल 76% आरक्षण शामिल है। इस पर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कुछ आपत्ति दर्ज करते हुए हस्ताक्षर नहीं किए। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से सुश्री उइके पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया। वहीं 23 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ लिया। नए राज्यपाल आने से आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर को लेकर भूपेश सरकार की उम्मीदें बढ़ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 15 से अधिक विधायक आज राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्री विधायकों ने आरक्षण संशोधन बिल पर जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। वहीं राज्यपाल ने इस दौरान कानूनी सलाह लेने की बात कही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मंशा के अनुरूप राज्यपाल से जवाब नहीं मिला है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे। आज दूसरा राज्यपाल आया है, उनसे हम लोग आदिवासी समाज, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। वही देख लेंगे, कर लेंगे, समीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार ये बात ही हुआ है, लेकिन गंभीर ये बात किया, हम लोग को बैठाया, बढ़िया बात किया। जब अभी नौकरी के लिए हम लोग पुलिस का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, गुरुजी हो, अनेक भर्ती रुका हुआ है। इस कारण इसलिए आपका मदद होगा, आपका सहयोग होगा, हमको उनको लाभ मिलेगा। लेकिन वही बात कर रहा था कि समीक्षा करेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो भी निर्णय होगा आपके सामने होगा। सलूशन हम लोग अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा है। हम लोग बार बार मिलेंगे, राज्यपाल भी जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को पेशी है। हम सुप्रीम कोर्ट का आशा भी नहीं छोड़े, अब राज्यपाल का भी आशा नहीं छोड़े। हम लोग जब तक हमारे आदिवासी लोग को, पिछड़ा वर्ग लोग को, अनुसूचित जाति लोग को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा, इसका लड़ाई राज्यपाल के पास, विधानसभा के अंदर, सड़क में, गांव में लड़ेंगे। आरक्षण विधेयक मुद्दे को लेकर कांग्रेस के मंत्री और विधायकों के राज्यपाल से मुलाकात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल पर दबाव नहीं बना सकते। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार की कमेंट नहीं। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उन्हें कोई भी दस्तखत करने के पहले किसी भी विधेयक का, किसी भी कागज में दस्तखत करने के पहले उनको कानूनी पक्ष को जानना जरूरी है। और जो वो पक्ष जानना चाहते हैं, जो जानकारियां जानना चाहते हैं,
उसे सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन सरकार अगर जिद करके और दबाव डाल के राज्यपाल जी से अगर दस्तखत कराना चाहती है तो ये अलोकतांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक है और संवैधानिक पद की का अपमान है। चुनावी वर्ष में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान फिर तेज हो गई है। कांग्रेस जहां नए राज्यपाल पर भी राजनीतिक दबाव में होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सरकार पर राज्यपाल पर असंवैधानिक दबाव डालने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि पक्ष विपक्ष की आरोपों के बीच कब तक आरक्षण की बांट जोह रहे। आरक्षित वर्ग को इंतजार करना पड़ेगा। भूपेश।